अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक जिसे हम साइकोलॉजी में एक फिनोमेना होता है जिसे हम इमोशनल सप्रेशन कहते हैं, यानी कि उर्दू में आप इसे कह लें कि जज्बात को दबाना, एहसासात को दबा के रखना, एक्सप्रेस ना करना, यानी कि सुप्रेस करते रहना। ये एक ऐसा फिनोमेना है, बल्कि कि ये पर्सनैलिटी का हिस्सा है। इसमें होता क्या है कि कुछ लोग अपने इमोशंस हैं वो सुप्रेस करके रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते। आई डू एग्री कि आप अपने जो इमोशंस हैं वो हर बंदे के साथ शेयर ना करें, लेकिन आप कुछ लोगों के साथ कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल के साथ आप कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप अपने इमोशंस को सुप्रेस करते रहते हैं तो वो अंदर एक कंपाउंड इफेक्ट बनता रहता है उन इमोशंस का। वो इमोशन सुप्रेस होते रहते हैं और एक वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो एक प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन होती है। यानी कि आपका कोई इमोशन है, यानी कि नेगेटिव इमोशन यूजुअली मैं बात कर रहा हूँ कि आपको कुछ स्ट्रेस है, आप उसको लेके, आपको कोई फियर है, आपको कोई डर है, आप उसको दबाते रहते हैं। आपके साथ कोई काइंड ऑफ हरेसमेंट हुई है, कोई भी इमोशन है आपका, अगर आप उसको सुप्रेस करते हैं तो वो एक स्प्रिंग की तरह बैठता रहता है। यानी कि बार बार आप उसको सुप्रेस करेंगे, वो स्प्रिंग की शक्ल इख्तियार करता रहता है। तो स्प्रिंग क्या करता है कि जैसे ही आप उसको प्रेस करते जाते हैं उसमें प्रेशर बढ़ता जाता है। तो आपके माइंड के अंदर भी जो इमोशंस का प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। और अगर आप सुप्रेस करेंगे तो वो जैसे ही आपने वो स्प्रिंग को रिलीज करना है तो आप फटेंगे ऐसे। यानी कि वो इमोशन जो आप सुप्रेस करेंगे वो किसी ना किसी टाइम फ्रस्ट्रेशन की शक्ल में निकलेंगे। लेकिन अगर आप उन इमोशंस को थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करते रहें तो आप रिलैक्स फील होंगे। यानी कि जैसे आप इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो आप एक कामनेस फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। और इसी फिनोमेना को एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं जिसे हम फ्रॉइड भी कहते हैं। फ्रॉइड ये कहते हैं कि अगर आप इमोशंस को रिलीज करते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं, हाँ किसी का मतलब है कि आप अपने लोगों के साथ, ठीक है, जो आपको अपना समझते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप रिलैक्स फील करते हैं। उस फिनोमेना को कैथारसिस का नाम भी दिया गया। तो अगर आप कैथारसिस करते हैं तो आप अपने इमोशन रिलीज करते हैं, तो आपको एक रिलैक्सेशन की फीलिंग मिलती है। आपको एक एक पीसफुल सिचुएशन आप फेस करते हैं, आपको अच्छा लगता है। उससे होता क्या है कि आपकी जो जहनी कैफियत है वो बेहतर होती है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि आप डिसीजन अच्छा कर सकते हैं, आप प्लान अच्छा कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं, आपके अंदर मूड वेरिएशंस जो है वो ठीक हो सकती हैं। तो अगर आप इमोशंस को रिलीज नहीं करते, आप सुप्रेस करते हैं, तो उससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, स्ट्रेस होगी, एंग्जाइटी होगी, ठीक है, आपके रिलेशनशिप खराब होंगे। जाहिर है आप हर टाइम फ्रस्ट्रेशंस के अंदर होंगे। आप जब भी किसी से बात करेंगे आपको मजा नहीं आएगा, आपका उसके साथ रिलेशनशिप खराब हो सकता है, आपकी जॉब के साथ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन है जिसे हम इमोशनल सप्रेशन कह रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक हो सकती है। इसके आगे लीथल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यानी कि आप ज्यादा देर के लिए अगर आप इस चीज को करते हैं, यानी कि क्रॉनिक आपके अंदर ये सिचुएशन है, तो और इसके नुकसान होते हैं। तो इसीलिए जो कैथारसिस है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैथारसिस किसके साथ करना है? आप अपने फ्रेंड के साथ करें। और फ्रेंड की डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए कि वो फ्रेंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसे आप कहें कि ये मेरी बात आपने बतानी नहीं और अगले दिन सबको पता हो। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जिसको ये ना कहना, जिसको ये ना कहना पड़े कि ये आपने किसी को बताना नहीं। जब आप बातें करते हुए आपका ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसको ये ना कहना पड़े कि ये आपने किसी को बताना ना पड़े। ये ऐसा फ्रेंड हो, उसके साथ आप कैथारसिस कर सकते हैं। हाँ, तो ये जब आप कैथारसिस करते हैं तो आपकी मेंटल वेलबीइंग बेहतर होती है, आप रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। तो इसी सिचुएशन के ऊपर जॉन एलिया भी जो है ना वो कमाल के शायर गुजरे हैं। तो उन्होंने भी क्या खूब कहा है कि उन लोगों के लिए जो अपनी बातें पी जाते हैं, जो सुप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो जॉन एलिया पता है यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो बातें
खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। तो बातों को आपने पीना नहीं है, आपने एक्सप्रेस करना है उन लोगों के साथ जो आपके दोस्त हैं। जो दोस्त नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल के साथ बैठे, कैथारसिस करें, रिलैक्स फील करें। रिलैक्सेशन होगी तो आप जिंदगी के आगे काम कर सकेंगे। अदरवाइज वही जॉन एलिया की बात है कि वो आपको खा जाएंगी, जो आप पिएंगे वो खा जाएंगे। तो इसी हवाले से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते रहें और अच्छा फील करें और enjoy करें। Thank you so much. But still, if you have any question regarding emotion suppression, please write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you.